राजधानी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस का जागरूकता अभियान लगातार तेज हो रहा है। इस कड़ी में पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, नशा युवाओं के भविष्य को अंधकार बना देता है। में भी व्यापक अभियान चल रहा है। समानांतर तौर पर इस जागृति अभियान के साथ साथ एक और अभियान चलाया जा रहा है जिसमें इस नशे के संभावित ठिकानों पर या इस तरह की संभावित जो सूचनाएं हैं उसको लेकर के व्यापक तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई जो भी कड़ी सामने आ रही है पुलिस उसके अंतिम तह तक जा करके कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। सर, कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुबई के बताए जा रहे हैं आरोपी जो थे जो अरेस्ट किए हैं, तो क्या पुलिस एक मामले में इस तरह के जब ड्रग्स में MDMA की बात आई थी, पुलिस ने कार्रवाई की तो उसके कुछ कड़ियों में कुछ इस तरह के प्रारंभिक साक्ष्य मिले जिसमें खास तौर पे कुछ शारीरिक हिंसा, शोषण और इस तरह से जुड़े नशे से जुड़े कुछ अन्य सूत्र मिले हैं। पुलिस की टीम उसकी व्यापक रूप से तस्दीक कर रही है, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और निश्चित तौर पर इसकी अंतिम कड़ी तक पहुंच करके पुलिस इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसमें जुड़ी हुई चूंकि प्रारंभिक तौर पर ड्रग में सहभागिता है, पुलिस ने प्रकरण कायम किया है, उसे गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है, तो इसके अन्य जो कड़ियां हैं या पुलिस उसके अंतिम तह तक पहुंचकर इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, आरोपियों की जिन लोगों के साथ फोटो वायरल हो रही है, क्या उन लोगों से पूछताछ की जाएगी? अब फोटो वायरल होने से मुद्दा मुख्य खास तौर पर इस अपराध में जो संलिप्तता है पुलिस की जांच का वह बिंदु है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। सर, हिंदू पलायन का मुद्दे को लेकर लगातार अगर हम देखें इतिहास के पन्नों में तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश जब हिंदुस्तान में थे, देश में थे, उस समय वो चीन में भी थे और जब उन्होंने देखा कि चीन की आबादी काफी है, वहां भी उनका कब्जा करना, अपना नियंत्रण, अपना अंकुश चाहते थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर कमजोर करने का सबसे बेहतर तरीका है वहां पर अफीम की खेती शुरू करना है। अफीम की खेती होगी, युवाओं को इसका अभ्यस्त बनाएंगे, उसकी खपत बढ़ाएंगे, उसके बाद देश को कमजोर करने के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्होंने अफीम की खेती को अपरिहार्य कर दिया। धीरे धीरे वहां के लोग जो कुछ जागरूक थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्हें बात समझ में आई कि तो पूरी तरह से देश खोखला हो रहा है। उन्होंने उसका विरोध किया, युवाओं को जागरूक किया और अंत हम जानते हैं कि इतिहास में प्रथम अफीम युद्ध हुआ जिसमें चीन और ब्रिटिश के बीच में। जिस अफीम युद्ध में वहां के लोगों ने, जो कि समाज को, अपने देश को जागरूक करना चाहते थे, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता से लड़ाई लड़ी और अंततः उससे युवाओं को बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। इस जर्जर होते हुए उसमें चीन को इस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दोबारा एक लड़ाई में उतरना पड़ा कुछ सालों बाद, जिसे द्वितीय अफीम युद्ध बोलते हैं। और उस दूसरे अफीम युद्ध में जीत के बाद